हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के जो है अगस्त महीने के, ठीक है जी, अगस्त महीने के जो है हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 1 से लेकर पूरा जो है 31 अगस्त तक का जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। पीएससी, व्यापम, जिसमें आपका प्रयोगशाला हो गया, और हास्टन वार्डन, शिक्षाकर्मी भर्ती, पुलिस, इन एग्ज़ाम को देखते हुए कंटेंट को तैयार किया गया। ठीक है जी। करंट अफेयर्स तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा है कि एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है डिटेल पढ़ने को मिलेगा, वैसे एक्सप्लेन करके साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री, जितने भी जो पीएम श्री स्कूलों को जो है किसकी मदद से रोशन किया जाएगा? क्रेडा विभाग, बाल्को, एनटीपीसी या भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रेडा होगा। ठीक है। तो क्रेडा विभाग के द्वारा जितने भी पीएम श्री स्कूल है हमारे जो छत्तीसगढ़ में, जो केंद्र के द्वारा इसको जो है राज्य में जो लाया गया है, तो इसके मदद से, क्रेडा विभाग की मदद से ये जो इसको यहाँ पे रोशन किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बनने वाले सभी पीएम श्री जो स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से इसकी जिम्मेदारी क्रेडा विभाग को दी गई है। बीते 6 माह में 193 स्कूलों में से लगभग 41 स्कूलों में जो है सोलर जो पावर प्लांट का काम पूरा हो चुका है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये जो पीएम श्री का फुल फॉर्म है, ठीक है, तो पीएम श्री योजना के तहत 52 और अन्य स्कूलों में शामिल कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री की योजना शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 19 फरवरी 2024 को। ठीक है, और ये डेट याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में पहले चरण में 211 जो है शालाओं को पीएम श्री योजना में इसको शामिल किए जाने की मंजूरी मिली थी। ठीक है जी। वही आगे देखेंगे। तो समग्र शिक्षा के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के नामों पर अंतिम मुहर लगा दी है। इन स्कूलों में ज़्यादातर पूर्व सरकार में चल रहे स्वामी आत्मानंद योजना वाले हैं। अब ये स्कूलों का आगे पीएम श्री योजना के तहत इसको जो है संचालित होंगे। ठीक है, अब जो आत्मानंद की जगह इसको जो है पीएम श्री योजना के तहत इनको संचालित किया जाएगा, देख रेख किया जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जीआईसी मतलब डिजिटल फसल सर्वेक्षण का पायलट प्रोजेक्ट किन 3 जिलों से प्रारंभ किया गया है? महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कांकेर, सरगुजा, बलरामपुर, बीजापुर, कोंडागांव, राजनांदगांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा महासमुंद, धमतरी और कबीरधाम। ठीक है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपका महासमुंद, धमतरी और कबीरधाम, इन तीनों जिलों में जो है डिजिटल जो फसल सर्वेक्षण का जो एक पायलट प्रोजेक्ट ये लाई गई, जिसमें ये तीनों जिलों में जिसको प्रारंभ किया गया। तो इसका महासमुंद, धमतरी और आपका कबीरधाम, याद रखिएगा, इन तीनों जिलों में जो इस परियोजना को स्टार्ट किया गया। तो छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का पायलट प्रोजेक्ट लाई गई है। इसमें शामिल जिले महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के इन तीनों जिलों और महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम में जो है जल्द ई गिरदावरी का जो है कार्य प्रारंभ होगा। और राज्य में एग्रीस्टैग जो कार्यक्रम के तहत ई गिरदावरी के संबंध में बताया कि इसमें किसानों और भू नक्शों का डिजिटल डाटा जो है बेस तैयार किया जाएगा। ठीक है जी। और किसानों की रजिस्ट्री तथा नक्शों की जियो रिफ्रेशिंग की जाएगी। इससे जीआईएस डिजिटल फसल सर्वेक्षण का काम मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों महासमुंद, धमतरी और कबीरधाम में यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट रूप में जो है प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो यहीं से जो है स्टार्ट किया गया पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रशासनिक अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अतिरिक्त प्रभारी इनको दिया गया है? अमिताभ जैन, अशोक जुनेजा, श्री संजय पिल्लई या दीपांशु काबरा। तो हाल ही में जो अमिताभ जो जैन, इनको हाल ही में जो है ये प्रशासनिक अधिकारी को अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में इनको जो है प्रभार दिया गया है, अमिताभ जैन, याद रखिएगा। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग, हाल ही में छत्तीसगढ़ योजना आयोग एसपीसी का नाम जो है बदलकर अब छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग किया गया है। और इस आयोग के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी होंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 12वें जो है वर्तमान मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन को इस आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में इनको जो है अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ महोत्सव। ठीक है जी, रामगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन
कौन से माह में किया जाएगा? आषाढ़, सावन, फागुन या चैत्र के महीने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके आषाढ़ के महीना में जो है रामगढ़ महोत्सव यहाँ पे जो आयोजन किया जाता है। कौन से महीने में? आषाढ़ के महीने में। ठीक है जी। तो चलिए इस महोत्सव के बारे में बात करते हैं। तो रामगढ़ जो महोत्सव 2024 ये संस्करण कौन सा है, कौन से एडिशन का है? 48वां संस्करण है। इसका आयोजन प्रति वर्ष, ठीक है, हर साल जो है आषाढ़ के महीना में प्रथम दिवस से ये आपका जो है शुरू किया जाता है। इस वर्ष आयोजन कब से किया गया था? ये जो है 22 से 23 जून 2024 को किया गया। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड स्थित भारत की जो प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में बहुत ही फेमस है, ठीक है जी, विख्यात रामगढ़ी पहाड़ी में इसका जो है कहाँ पे? रामगढ़ पहाड़ी में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। और आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर रामगढ़ की पहाड़ियों में महाकवि कालिदास खंड काव्य मेघदूत की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, और इस महोत्सव में रचनाकार एवं गीतकार मीना वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक रामगढ़ नाट्यशाला खंड काव्य तथा श्री जो मिश्र द्वारा लिखित संदर्भ रामगढ़ मेघदूतम की रचना स्थली सरगुजा का जो है रामगढ़ का विमोचन इन्होंने किया गया था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, सुब्रतो, ठीक है, सुब्रतो जो मुखर्जी कप फुटबॉल जो स्पर्धा है 2024 में कौन सा जोन ओवरऑल चैंपियनशिप जो है बना था? ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस्तर, रायपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? ठीक, तो सुब्रतो मुखर्जी जो कप ये फुटबॉल खेल से संबंधित है 2024 में जो है जोन, कौन सा जोन ओवरऑल चैंपियनशिप बना था? ये आपका बस्तर बना था। ठीक है, तो इसका बस्तर जोन ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो सुब्रतो कप, ठीक है, सारे जो प्रतियोगिता है मतलब साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है फुटबॉल खेल से संबंधित। इसका आयोजन देखेंगे तो 4 से 7 जुलाई 2024 को आयोजन किया गया था। ओवरऑल विजेता देखेंगे तो बस्तर जोन जगदलपुर में 4 से 7 जुलाई तक आयोजित इस 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के जो सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बस्तर जोन ने ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल किया है। ठीक है जी, तो उसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? राजनांदगांव, रायपुर, कबीरधाम या गरियाबंद? तो छत्तीसगढ़ के जो राजनांदगांव जिला है इसको जो है एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ठीक है, नशे के खिलाफ एक जो है अभियान चलाया जा रहा था, इसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर जो है इसको सम्मानित किया गया है आपके राजनांदगांव जिला को। ठीक है जी, तो एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के शानदार संचालन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उल्लेखनीय कार्य के लिए राजनांदगांव जिले को राष्ट्रीय स्तर पर जिसको सम्मानित किया गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के अनुसार छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर पिंक थाने खोले जाएंगे? पिंक थाने खोले जाएंगे जिसमें रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग, बिलासपुर, शक्ति, सरगुजा और सी है रायपुर, बिलासपुर, कोरबा सभी जिलों मुख्यालय में। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी जो मुख्यालय है यहाँ पे जो है पिंक थाने खोले जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों मुख्यालय में पिंक थाने खोलेंगे। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि थाने में, ठीक है, महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जिसको लाया जाए, खोला जा रहा, ओपन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर महिला का नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में था, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो छत्तीसगढ़ में जेसीबी दीदी के नाम से जो मशहूर महिला का नाम क्या है? रोहिणी चंदेल, वैशाली बाग, सोना निषाद या दमयंती सोनी? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जेसीबी दीदी के नाम से बहुत फेमस है दमयंती सोनी। ठीक है, इनको जापान से भी ऑफर आया था, ठीक है, जेसीबी चलाने के लिए। देखते हैं इनके बारे में। तो इनका नाम याद रखिए, दमयंती सोनी, जिनको जेसीबी दीदी के नाम से बहुत फेमस हमारे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के कहाँ के रहने वाली है? राजनांदगांव की रहने वाली है दमयंती सोनी। राज्य में जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर है। हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ सरकार के जन दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदास ने उन्हें जो है जापान में हो रहे एक्सपो में भेजने के लिए मदद के देने की जो है बात इन्होंने किया गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन, ठीक है, स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन छत्तीसगढ़ के कौन सा जो स्मार्ट सिटी टीम मैनेजमेंट व अंतर्विभागीय समन्वय में देश में अव्वल है? तो ये आपका रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या भिलाई? तो इसका बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है स्मार्ट सिटी टीम मैनेजमेंट अंतर्विभागीय समन्वय में जो है अव्वल स्थान रहा है, मतलब प्रथम नाम। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट सिटी फेज़ 2 में बिलासपुर का चयन। बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने डेटा तकनीक और
कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के बेहतर उपयोग करने के मामले में देश भर टॉप 5 शहरों में स्थान बनाया है। वहीं टीम मैनेजमेंट और अंतर्विभागीय समन्वय में 95% अंकों के साथ बिलासपुर पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। ठीक है जी। और रायपुर लगभग 85% मतलब 85% अंकों के साथ दूसरे नंबर, बिलासपुर फर्स्ट नंबर में है, रायपुर दूसरे नंबर में। ठीक, बिलासपुर शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि देश के 100 स्मार्ट सिटी में अलग अलग सेक्टर में पहले और 5वें स्थान पर आया है। हाल ही में नई दिल्ली में हुए सीईओ कॉन्फ्रेंस मूल्यांकन परिणाम घोषित किए, जिसमें बिलासपुर को रैंकिंग प्रदान कर इसको जो है सम्मानित किया गया। ठीक है जी। बिलासपुर जिला दूसरे नंबर पर, रायपुर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10वां क्वेश्चन है, लखुरी ग्राम कौन से जिले में जहाँ पे हाल ही में तालाब में प्राचीन मूर्तियाँ पाई गई है? महासमुंद, बलौदाबाजार, कांकेर या जांजगीर चांपा। ठीक है, तो लखुरी ग्राम ये जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो लखुरी ग्राम जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। हाल ही में यहाँ के जो तालाब में जो है प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पे पाई गई है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे जांजगीर चांपा जिले के जो बमनिंडी सुने होंगे, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं। तो बमनिंडी ब्लॉक के गौरव ग्राम, ठीक है, गौरव ग्राम लखुरी के ऐतिहासिक तालाब में प्राचीन मूर्ति का भंडार जो है मिल रहा है। ये मूर्तियाँ, ठीक, जो मूर्तियाँ जो है यहाँ से साक्षात पता चल रहा है कि ये मूर्तियाँ 12वीं शताब्दी की बताई जा रही है। अब यहाँ जो है तत्कालीन राजा के द्वारा के दो तालाब का निर्माण किया गया था। कहा जा रहा है कि जो तालाब जो मिली है लगभग 12वीं शताब्दी के बताया जा रहा है, और जो है राजा महाराजा के द्वारा तालाब को बनवाया गया था। ऐसा करके जो है मूर्तियों से, तालाब से जो है पता चल रहा है। ठीक है जी, ऐसा करके जानकारी यहाँ पे पता है, मतलब ये सभी जानकारी यहाँ पे जो रिसर्च के द्वारा बताई जा रही है। ठीक है जी। तो चलिए आज के हम सेशन यहीं तक रखते हैं। अगला बाकी के जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है जी। तो सेशन को आज हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।